हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आज की रीडिंग हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। कल आपको कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं मिली थी और आपको कल टैरो कार्ड रीडिंग मिली थी, लेकिन अभी हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। तो आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि वो और आप दोनों अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग का आज का टॉपिक है। और रीडिंग जो है आपको पता है कि जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको पता है। ठीक सब आपको पता है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है। ठीक है, और सोच करके, ठीक है, मतलब कि उनको याद करना है, फुल्ली याद करना है, अच्छे से दिल से याद कर लो। और तब हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है, मैं कैंडल को जलाती हूँ, तब तक आपको क्या करना है, चलो याद कर लो। याद कर लिया आपने अपने पर्सन को। चलो फिर इसके साथ ही बता दूं कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुंडली रीडिंग लेनी है, टैरो रीडिंग लेनी है या फिर पाम रीडिंग लेनी है, कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। क्योंकि कुंडली रीडिंग, पाम रीडिंग लेना है तो आपको जो है एक्यूरेट, एकदम से एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, टैरो रीडिंग भी मिलती है एक्यूरेट, लेकिन पाम रीडिंग और कुंडली रीडिंग में आपके पूरे सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, और उसका सल्यूशन भी बताया जाता है आपको क्या करना चाहिए। कुछ भी अगर मैटर हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें दिखी आपके कुंडली में या फिर आपके पाम रीडिंग में, तो उसके लिए सॉल्यूशन भी बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक, तो जिनको भी बुकिंग करवानी है कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सावन में लग गई आग न दिल मेरा है। यहाँ पे दिख रहा है सावन, सावन, सावन से रिलेटेड सॉन्ग सुने जा रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन के द्वारा सावन से रिलेटेड सॉन्ग सुने जा रहे हैं और आप भी सुन रहे हो। ठीक है। दोनों सुन रहे हो सावन से रिलेटेड सॉन्ग, जो भी है, हिंदी, भोजपुरी, बांग्ला, राजस्थानी, मारवाड़ी, जो भी है, लेकिन सुन रहे हो। ठीक, क्या महसूस कर रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं वो। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों का कोई स्पेशल टाइम है जब दोनों एक दूसरे के साथ थे और वो बारिश हो रही थी। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है, या फ़ोन पे बातें कर रहे थे, बारिश हो रही थी, उससे रिलेटेड कुछ ऐसा था जो कि मुझे नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि उसी चीज़ को जो है ना, यहाँ पे आपके पर्सन जो है चाय के साथ, है ना, सॉन्ग सुनते हैं और वो सारी उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी जो एनर्जीज है इसमें। ठीक है, और अपने आप को ये भी दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन अपने आप को कहीं हद तक इस पर्सन ने ऐसा करके रखा है, ऐसी चीज़ें करके रखी हैं जहाँ पे एक होता है ना, जैसे कि चीज़ों को एक तरीके से देखा जाए तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। ठीक है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपसे से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, जिनसे ये पर्सन दूर 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 जाने की कोशिश कर रहे हैं और
दूर हो करके जो है ना आपसे, मतलब कि इनको लग रहा है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप से थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को दूर रखूं या उसकी यादों से दूर रखूं तो शायद मैं मूव ऑन कर जाऊं, शायद मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊं। ठीक है, तो ये पर्सन का ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि हाँ ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। ठीक, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ओके ओके, सो यहाँ पे ये भी है जैसे कि ये पर्सन, इस पर्सन को सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आपके पर्सन को सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो सॉन्ग सुन के ये फील करते हैं उन सारी चीज़ों को, आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं ना उनके साथ, और आपके साथ आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशन रहा है, ठीक, उसको जो है ये पर्सन फील कर रहे हैं। ये सॉन्ग सुन करके जो है ना एकदम अपनी यादों में खोए हुए, और उन्हीं सारी चीज़ों को जो है ना, एक होता है ना कि चलचित्र बनाते हैं हम, पिक्चर बनाते हैं हम, इमेज करते हैं हम, है ना। तो क्या होता है कि हम उस टाइम जो वो हमारे माइंड में वो पिक्चर्स बनी होती है ना, बन रही होती है ना, तो वो क्या होता है कि मैनिफेस्ट होता है एक तरीके से। ठीक है, आपके पर्सन को पता नहीं है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है ना कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो सॉन्ग चला करके और अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाना, आपके साथ आपकी यादों में खो जाना, है ना, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। ठीक, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन उन सारी चीज़ों को फील करके फिर इनको दर्द हो रहा है, फिर इनको तकलीफ़ हो रही है, फिर इनको अकेलापन महसूस हो रहा है, और ये पर्सन जा कर के बैठ जा रहे हैं कहीं अकेला, है ना। सो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है इनकी फीलिंग्स। ठीक है, मुझे एनर्जीज में ये नज़र आ रही हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में कि आई थिंक आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना खुश हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे आपको लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिज़ी है, या फिर आपने देखा है कॉल किया, मैसेज किया, जैसे भी किया, लेकिन आपको दिख रहा है, आपको पता है कि हाँ ये पर्सन तो अपने मौज में है, अपनी फीलिंग्स में को इग्नोर कर रहा है, और एकदम से ये बेफिक्रा होकर के जो है ना अपनी लाइफ में जी रहा है। आपको ऐसा लगता है, ऐसा आप कहीं ना कहीं से आपको उनके बारे में ये न्यूज़ मिल जा रही है। ठीक, लेकिन आपको क्या हो रहा है, बाहर के लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, वो क्या दिल के अंदर झांक के देखते हैं क्या कि दिल के अंदर क्या चल रहा है? देखता है क्या कोई? बोलो मैं झूठ बोल रही हूँ तो, बोलो मैं गलत बोल रही हूँ तो। हाँ, हर कोई हमारी फीलिंग को समझ सकता है? नहीं समझ सकता। हमारी फीलिंग को वही समझ सकता है जो हमसे बहुत कनेक्ट हो, जैसे कि हमारा सोलमेट, जैसे कि हमारा ट्विन फ्लेम। ठीक है, वो हमारी फीलिंग को समझ लेते हैं। ठीक, तो क्या है यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो अकेलापन है, वो तकलीफ़ है, वो दर्द है जो कि कोई देख नहीं पा रहा है। ठीक, यहाँ पे मैं यही महसूस कर पा रही हूँ आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। और आप सोच रहे हो कि अरे ये तो खुश है, खुश है थर्ड पार्टी के साथ। आपको कहीं हद तक लगता है कि ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है। आपको एकदम से मैं कह रही हूँ कि एकदम लगता है कि हाँ ये किसी के साथ तो है, किसी के साथ तो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन का क्या है, ये पर्सन अंदर ही अंदर जो जल रहे हैं, जो तप रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इनकी कोई फीलिंग को समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन अकेले फील करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और वो भी किसी के साथ, आपको ये भी लगता है कि ये उसके साथ फिज़िकल तो नहीं हो गया, ये उसके साथ फिज़िकल तो नहीं हो गई, कहाँ तक रिश्ता इन लोगों का पहुँचा है। ठीक है, इनके कोई फ्रेंड भी हो तो अभी आपको लगता है कि अरे इनका क्या है, क्या चल रहा है, मुझे जानना है, कहीं कुछ रिलेशन आगे तो नहीं बढ़ गया है। ठीक, कहीं हद तक आपको कभी कभी लग रहा है कि हाँ ब्लैक मैजिक हुआ है, इस पे ज़रूर कहीं ब्लैक मैजिक हुआ है। आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ इस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, कहीं हद तक आपको लग रहा है, आपको फीलिंग आ रही है। ठीक, जो कि मुझे कार्ड्स क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक ना, और आप क्या करते हो रोज़ रात को, ठीक, रोज़ रात को यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हो इस पर्सन को। देखो क्या है कि यहाँ पे चीज़ें जो है ना एकदम से कहते हैं ना कि जैसे कि आपकी भी दुनिया थम जाती है जब ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, और इनकी भी दुनिया थम जाती है। तो ये पर्सन फील तो कर रहे हैं अकेला, लेकिन क्या करें, है ना,
क्या करें, आप इनको गलत समझ रहे हो, ये भी आपको गलत समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं हो, दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, दोनों अपने अपने ईगो में बैठे हो, आपका कुछ ईगो है, इनका कुछ ईगो है। ठीक, तो यहाँ पे यही है कि आप जो है, ठीक है, आप जो है बस चाहते हो कि ये आए आए आए, आपका दिल आपका मन मतलब है कि हाँ उम्मीद है आपको कि ये पर्सन आए, लेकिन ये पर्सन का क्या है, ये पर्सन का ये भी है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो करके, जब मुझे उसने ऐसा कहा तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो करके नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो रोज़ रात को क्या होता है, जब भी ये बेड पे जाते हैं आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं, आपको ज़रूर फील करते हैं, ये पर्सन एकदम से फीलिंग्स आ ही जाती हैं आपको लेकर के। और ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी भी होती हैं कि जैसे कि चलो भूल जाते हैं, सब जो हुआ सो भूल जाते हैं, चलो जो हुआ उसको भूल जाने में ही जो है एक भलाई होती है ना। क्योंकि अगर भूला नहीं जाए तो कितनी सारी यादों को हम बटोर कर रख के रखेंगे, कितना ज़्यादा मुश्किल आएगा हमें, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हमें हमारी लाइफ में। ठीक, ये पर्सन को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ चीज़ें जो है ना काफ़ी नॉर्मल हो सकती हैं, लेकिन अगर आदमी चाहे तो, अगर पर्सन चाहे तो, अगर हमारा पर्सन चाहे कि हाँ चीज़ें हम सारी चीज़ें नॉर्मल कर लेंगे तो एकदम से चीज़ें जो है ना नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन बस चाहत की ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे चाहत की कमी है, ठीक है, और चाहत ना होने की वजह से यहाँ पे बहुत 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 प्रॉब्लम हो रही है। मुझे तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, लेकिन क्या हो रही है कि यहाँ पे जो है ना एक ईगो आड़े आ रहा है, ठीक है। और अपना एक तरीके से देखा जाए तो ये पर्सन भी फील कर रहे हैं कि हाँ मुझे अपने ईगो को कंट्रोल करके न्यू बिगनिंग करना चाहिए। ठीक, न्यू बिगनिंग करूँ तो ही फ़ायदा है, मतलब कि फ़ायदा क्या, मतलब कि आपके बगैर जो है ना रहना मुश्किल है इस पर्सन को। ठीक, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, ठीक ना। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखता है, और ऐसा भी दिखता है जैसे कि ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ इनका है आपको लेकर के, थोड़ा सा ये बचकानी सी हरकतें करते हैं, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन उतना ज़्यादा मतलब कि आपको लेकर के जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे ये पर्सन उतना ज़्यादा जो है आपको लेकर के सीरियस नहीं होते थे, ठीक है। और उतना ज़्यादा जो है ना आपको मैं बता रही हूँ कि उतना ज़्यादा जो है एक होता है ना कि हाँ थोड़ा थोड़ा बातों पे रूठ जाना, फिर आप मनाते थे, फिर इनको कहते थे कि हाँ बाबू मुझे माफ़ कर दो, बाबू मुझे मेरे से गलती हो गई, है ना। तो ऐसा है आपका, लेकिन इस पर्सन का थोड़ा सा मुझे ये कमी दिख रही है कि मैच्योरिटी कभी कभी खो देते हैं आपके साथ, ठीक है, आपके साथ वो बच्चे बन जाते हैं। तो यहाँ पे वही है, फीलिंग्स इनकी यही है कि हाँ बच्चा हूँ, दिल तो बच्चा है जी, चाहे जितनी भी उम्र हो लेकिन दिल तो बच्चा है जी, है ना। तो यहाँ पे मुझे इनका ये नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में, ठीक है। साथ ही ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यानी कि अगर इनकी मैरिज हो गई है किसी और के साथ और उसके साथ भी रिलेशनशिप में है, तो उसके साथ जो है ना ये पर्सन खुश नहीं होते हैं। और यहाँ पे ये पर्सन का क्या है, ये पर्सन का कितना ज़्यादा वो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं उस लेडी से, उस लेडी पर्सन से, कि मतलब कि होता ना जैसे कि चिड़चिड़ापन हो जाता है उसको देखते ही, उसकी बेरुखी और ये सारी चीज़ें, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी है इनके साथ मतलबी है, ठीक है, इनके साथ पूरी ज़िंदगी में वो मतलब के लिए ही रही है और मतलब के लिए ही आई है। ठीक, आपके पर्सन कहीं हद तक ये समझते हैं कि हाँ इसका क्या मैटर है और क्या नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है आपके लिए कि हाँ ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, बट ये क्या कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से वही है ईगो ठीक, तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है इनके लिए, ठीक ना। सो इनके लिए तो अभी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, बट मुझे आपकी भी फीलिंग को चेक करना है अभी फ़िलहाल। मैं आगे भी बताऊँगी, बीच बीच में इनकी भी फीलिंग्स को बताती रहूँगी, क्योंकि वो भी बताना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या फील कर रहे हैं जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके अंदर हो रही है जेलसी, ठीक है, आपको हो रही है जेलसी, आप जल रहे हो। आप यहाँ पे दिख रहा है कि किसी और के साथ देखा है आपने, किसी और के साथ पिक देखी है, किसी और के साथ इस पर्सन को देखा है आपने, या फिर किसी और के थ्रू पता चला है, जिसके बाद से आपके दिल में वो ज्वाला है ना, वो ज्वाला उठ गई है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि हाँ
प्यार करते हो तो जाहिर सी बात है किसी और के साथ देखोगे तो, है ना, तो वो ज्वाला उठेगी आपके अंदर, और वही ज्वाला मुझे आपके अंदर उठती हुई दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आप मायूस हो रहे हो, आप फील कर रहे हो कि शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और टूट गया है ये रिलेशनशिप, अब मुझे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या सच में मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, या सच में ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। कहीं हद तक मैं देखूं तो मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, यानी कि आपके साथ जो आपको जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो इमोशंस आ रहे हैं, वो बहुत इमोशनल हैं। आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए। आप खोना नहीं चाहते इस पर्सन को जो है ना, आप चाहते हो कि ये पर्सन के साथ कभी मेरा रिलेशन टूटे ही ना। एकदम से इस पर्सन के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हो, लेकिन इस पर्सन की जो जो चीज़ें हैं वो देख करके आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, बहुत 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 ज़्यादा अंदर से एकदम से ये हो रही है। कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो, कभी कभी इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि रोने भी लग रहे हो। ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं आपको, ठीक है, ऐसी फीलिंग्स हैं आपकी। और आप सिचुएशन के अनुसार से यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने आप को कहीं हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि वो आंसू छलक ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जो आपका प्यार है ना, वो रियल है, ठीक है। और आप अपने पर्सन के प्रति काफ़ी प्रोटेक्टिव हो, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव, और आप चाहते ही नहीं कि ये किसी के साथ दिखे, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव भी हो आप, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे ऐसा भी है, आपके कार्ड्स कह रही हूँ फिर कार्ड्स कहोगे तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि अरे कार्ड्स निकाल रखा है ना, क्योंकि उन लोगों की बुद्धि कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है एनर्जी के अनुसार से कि आपके जो पर्सन है ना, विश कहीं हद तक, ठीक है, आप अपने लिए विश मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो, लगातार मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपकी क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है, आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक। तो मुझे विश फुलफिलमेंट जो है ना, मुझे दिख रही है कि हाँ, आप अपनी विश को फुलफिल करना चाहते हो, और चाहते हो कि जल्दी से जल्दी जो है मेरा और मेरे पर्सन का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। लेकिन क्या हो रहा है, घूम फिर के तो वही हो रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं कर रही है, और आप यहाँ पे टूट रहे हो। यार, इतना मैनिफेस्ट कर रही हूँ, इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन कोई असर क्यों नहीं हो रहा उस पर, वो मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है, वो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। कहीं हद तक आप परेशान हो चुके हो उस पर्सन की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे यही फील कर रहे हो कि आप परेशान होकर के आप कहीं हद तक अपने मतलब कि इस पर्सन को ब्लॉक भी कर दे रहे हो कि हाँ, जाओ, और मुझे मूव ऑन कर जाना है, और मुझे आगे निकल जाना है, मुझे इसके साथ रिलेशन ही नहीं रखना है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और काफ़ी परेशान करने लायक भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि चीज़ें एकदम से बिखरती हुई नज़र आ रही हैं। आप टूटते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो आप, ठीक है। आपको कभी कभी लग रहा है कि अगर ये आए ना तो मेरी तो इसके साथ बहुत 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 बड़ी लड़ाई होगी, और मैं पूछूंगी ज़रूर कि तुम थे कहाँ, तुम इतने देर कहाँ बिजी रहते थे। और ऐसा फील कर रहे हो आप कि हाँ, मैं उससे पूछूंगी, उससे सवाल जवाब ज़रूर करूँगी, और उसे मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, और आप बार बार जो है ना, देखो, भूलने की कोशिश आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके माइंड से वो पर्सन निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप अपने पर्सन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे आपके पॉजिटिवनेस की वजह से, ज़्यादा पॉजिटिवनेस की वजह से ये पर्सन को इरिटेटिंग होता है कभी कभी, ठीक है। इरिटेट हो जाते हैं ये पर्सन कि क्या है यार, है ना। तो थोड़ा सा देखो, पॉजिटिव होना सही है, बट ज़्यादा पॉजिटिव होना भी सही नहीं होता, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए। जिसे प्यार करते हो उसको छोड़ दो खुला, देखो कि वो क्या क्या करता है, ठीक है। अगर जिसको बांध के रखोगे ना, वो ज़रूर करेगा गलत, और जिसको खुला छोड़ दो, वो तो अगर खुला भी करेगा ना तो ठीक है, जाओ, है ना, आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। तो यहाँ पे यही है, यहाँ पे यही मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए
कि आपके आपके जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, आपके पर्सन की एनर्जीज़ के अनुसार से, आपकी एनर्जी के अनुसार से मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ें जो है ना बहुत 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 आपको इफ़ेक्ट डाल रही हैं। ठीक है, आपकी हेल्थ में भी इश्यूज़ हो रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, जिसको लेकर के आप यहाँ पे काफ़ी कुछ फेस कर रहे हो। ठीक है, आपको दवाएं भी लेने पड़ रही हैं, है ना, और कभी कभी तो लग रहा है कि जैसे कि सांस नहीं आएगी, है ना। तो ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। यहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन लोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी आपको। ठीक, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियरिटी पूरी तरीके से दिख रही है कि आप बहुत 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 परेशान चल रहे हो। ठीक है, इतना परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि जितने परेशान होगे रिजल्ट में उतने ही देरी होगी। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक, ओके, सो आप ऐसा फील कर रहे हो, आओगे कब तुम साजना, है ना, वो सॉन्ग है ना, वो चैनल हो रहा है, सुन रहे हो आप? है ना, वही मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए। तो मुझे यहाँ पे यही दिखा आपकी रीडिंग के अनुसार से कि आपकी जो एनर्जी है इसके अनुसार से कि आप क्या फील कर रहे हो और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो, जिनको भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है, बहुत मन शांत बिल्कुल भी नहीं रह रहा है, आप चाह रहे हो शांत करना मन, ठीक है, तो आप जो है ना यहाँ पे ये ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हो। ये जो ब्रेसलेट है आप, ठीक है ना, देखो, मेरे पास से जो ब्रेसलेट लोगे आप, मैं आपकी जो है ना आपकी प्रॉब्लम के अनुसार से चार्ज करके दूंगी। ये जो ब्रेसलेट है, ठीक है, अब ये मत सोचना कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग के अनुसार से मुझे दिखा कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ठीक है, माइंड कंट्रोल में नहीं रह रहा है, तो यहाँ पे ये ब्रेसलेट का यूज़ करोगे आप, तो यहाँ पे यही है इस ब्रेसलेट की खूबी कि आपके मन को शांत करेगा और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको ये पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। इच्छा पूर्ति इसको कहते हैं। ठीक है, इच्छा को पूरा करने वाला। ठीक है, और इमोशनल ब्लॉकेजेस, देखो आप इमोशनल बहुत हो रहे हो, तो अभी के लिए ये ब्रेसलेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस ब्रेसलेट को ले सकते हो या फिर ये ब्रेसलेट ले सकते हो 7 चक्रा का। 7 चक्रा तो हर एक चीज़ के लिए होता है। ठीक है, आपको बैलेंस करता है, आपके चक्रास को बैलेंस करता है। ठीक, तो यहाँ पे आप ये ब्रेसलेट ले सकते हो। रोज़ क्वास तो लो ही लो, क्योंकि यहाँ पे लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, तो उसके लिए आप ले सकते हो। अगर आप अपने किसी भी सिचुएशन के लिए जो है चाहते हो तो अपनी सिचुएशन बताना, वहाँ पे आपको ब्रेसलेट सजेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी दिया जाएगा ब्रेसलेट आपको चार्ज करके आपके लिए सिर्फ दिया जाएगा, सिर्फ आपके लिए, इसको दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, जब चार्ज होगा तो आपके लिए होगा और इसको जो है आप ही पहनोगे। ठीक है, तो ये ब्रेसलेट ऐसा होता है। ठीक है, तो ये लक के लिए है तो चलो फिर मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी, वरना कुछ लोग हैं ऐसे कि उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, उनको लगता है जैसे कि उनको मिर्ची लग गई है उस तरीके से ठीक है, सो चलो फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर, बाय बाय।